अभी आप लोगों को मुद्दा मिल गया, अभी आप लोग इस पे पॉलिटिक्स करने वाले हैं। किशोर तिवारी जी, सीमा मलिक जी, आप लोग बोलने वाले हैं कि प्रेम शुक्ला जी की सरकार कुछ नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही। प्रेम शुक्ला जी बोलेंगे देखो आपकी सरकारों में क्या होता था, हमारी सरकारों में तो कम है, हमारी सरकारों में तो ये है। लेकिन रियलिटी ये है, चाहे डी गैंग हो या बी गैंग, इनको सपोर्ट मिलता है और आप जैसे पॉलिटिशियन से ही मिलता है। एक एक करके आप दोनों के पास आ रहा हूं। सीमा जी पहले आपके पास आ रहा हूं। मैम सीमा मलिक जी, देखिए आश्चर्या जी, जिस तरह से आज जो आतंकवादी हैं, टेररिस्ट हैं, उनको ग्लोरीफाई किया जाता है कि किस तरह से मतलब ये चीज़ें चल रही हैं। मेरा इको आ रहा है बहुत, उसको थोड़ा ठीक करवा दीजिए। देखिए आज जो मुंबई में जो स्थिति है, मुंबई बहुत सेफ सिटी होती थी, बहुत दिनों से यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं हुआ था, पर पिछले कुछ दिनों से जिस तरह की चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं वो एक बहुत ही मतलब मेरे ख्याल से एक विचाराधीन चीज़ है। और इसको दिस इज़ अ टोटल फेलियर ऑफ इंटेलिजेंस एंड द टोटल फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। देखिए पहले भी ये चीज़ें आपने अभी अपने आप माना कि मुंबई बहुत सेफ सिटी हो गई थी। प्रेम शुक्ला जी सुना आपने, अभी इन्होंने अपने आप माना। क्या हुआ कि बिल्कुल इलेक्शन अनाउंस होने से ठीक पहले चीजें, अरे भाई मैं केवल यहाँ पे क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं आई हूँ। कोई अच्छी बात होगी तो वो मैं मानूंगी, है ना। तो मेरी पूरी बात सुन लीजिए जी, बोलिए, है ना। जो मैं बोल रही हूँ वो मैं देखिए, और जिस तरह की घटनाएं पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर हुई है, तो उससे ये पता चलता है कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इस समय क्या है। पहले तो हमने नहीं बोला ना, जब नहीं हो रहा था। देखिए आप पुलिस थानों में गोलियाँ चलती हैं, एक नेता एक फेसबुक लाइव कर रहे हैं, वहाँ पर जाकर उनको शूट कर दिया जाता है। सलमान खान के घर के सामने गोलियाँ चली, और कितनी चीज़ें हुई हैं, कोई मतलब मैं गुनाने लगूंगी तो बहुत चीज़ें हैं। और देखिए ये एक हम कुछ ऐसी कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं या हम कुछ ऐसा नहीं कह रहे हैं। देखिए ये अभी छगन भुजबल जी का एक स्टेटमेंट आया है कि मुंबई पुलिस इट वॉज, और सच बात है कि मुंबई पुलिस कभी बेस्ट पुलिस ऑफ द वर्ल्ड मानी जाती थी। आज अगर ये सिचुएशन है तो देखिए जो ये बात तो आप राजनीतिक वाली बात, बैक टू डिफर, बेस्ट पुलिस इन द वर्ल्ड तो कभी नहीं मानी जाती थी, क्योंकि मेरा ये अपना मानना है। आप पहले आप डी गैंग से त्रस्त थे, अब आप बी गैंग से त्रस्त हो रहे हैं। कभी आप कुछ थे, कभी आप कुछ थे। देखिए आप लोग पॉलिटिशियंस हैं, आपके पुलिस ऑफिसर से कनेक्शन। देखिए मैम, बेस्ट पुलिस अगर होती तो ना डी गैंग होता और ना बी गैंग आता। ये मेरा अपना मानना है। पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स, एब्सोल्युटली पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स। 2 मिनट बोल नहीं, आप बोलिए, आपने अभी बोला पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स। किशोर तिवारी जी आपको बनाने का टाइम मिला है। खान साहब मैं आ रहा हूं, बस मेरे को 1 मिनट दीजिए। नहीं, पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स किशोर तिवारी जी अभी बनाने का टाइम मिला है आपको, लेकिन इसका सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा किशोर जी। ये नेक्सस, मेरा ये मानना है कि बिश्नोई गैंग भी दाऊद गैंग की तरह बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के ये सब नहीं कर सकता। किशोर तिवारी जी, हाँ देखिए, आपने 30 मिनट के बाद तो बोलने दिया, अब बोलिए, जरा मुझे बोलने देना है। ऐश्वर्या, बहुत दिन के बाद आया हूँ। हाँ। एक बात मैं बोलूं, प्रेम शुक्ला जी ने खुद ने कहा है कि यह पुलिस का फेल्यूर है, इंटेलिजेंट का फेल्यूर है। तो मैं चाहता हूं कि उसकी अकाउंटेबिलिटी पिछे। मैं बोलता हूं कि यहाँ के होम मिनिस्टर जो है, उनके बिल्डर से संबंध है, उनके बॉलीवुड से संबंध है, और गैंगस्टर से संबंध है या नहीं है, नई चीज बताइए, बात तो बोलनी चाहिए। और मैं अभी क्लियर कर रहा हूं तुमको, ऐश्वर्या, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, क्योंकि ये किरकिरी बीजेपी को महंगी पड़ेगी। मैं बोल रहा हूं, एक तो पहले शिवाजी का पुतला टूट गया। नहीं, आई एम जस्ट सिक एंड टायर्ड ऑफ दिस घिसा पिटा टेप अगेन प्लेइंग। मानवी जी, किसको नहीं पता, किसको नहीं पता? सुधीर शुक्ला जी एंड मानवी तनेजा, खान साहब हैं तो ले आइए। मानवी जी, किसको नहीं पता? पॉलिटिशियंस, बॉलीवुड, बिल्डर लॉबी, गैंगस्टर्स, बॉम्बे कनेक्शन, कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है किसको नहीं पता? सबको पता है, फिर भी कुछ नहीं होता। सरकारें बदलती हैं, कनेक्शन बरकरार रहते हैं। पहले कोई और था, फिर बाबा सिद्दीकी हुए, अब कोई और हो जाएगा। नाम बदलते हैं, वो कॉर्नर्स नहीं बदलते। पॉलिटिशियंस, बॉलीवुड, बिल्डर लॉबी एंड गैंगस्टर्स, ये रियलिटी है।
ऐश्वर्या जी, मैं तो बोलना चाहती हूँ, कहीं ना कहीं ये स्टेट का फेलियर है, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो महाराष्ट्र। मैं आपसे क्या सवाल मैं पूछ तो रहा ये हूं? बोलूंगी कि You are not a गुजरात का जो security जेल expert. मॉडल है वो फेल मॉडल है। मेरी You आवाज आ come रही है from, आपको? मैम, you come from the film industry. मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप ये रियलिटी नहीं मानती क्या? नहीं, मैं उसी की बात करूंगी। Thank you. लेकिन मैं कुछ बात बोलना चाहती हूँ। मैं कहती हूँ जी, कहीं बोलिए। स्टेट का फेलियर है ये, चाहे आप उसको गुजरात खान लीजिए, साहब को चाहे लाइए। आप उसको महाराष्ट्र लीजिए। गुजरात का जो जेल मॉडल है वो फेल मॉडल हो गया है। हमारे माननीय खान प्रधानमंत्री साहब को गुजरात लाइए। से आते हैं, गृह मंत्री गुजरात से आते हैं, तो वो जब जो मुझे आपसे गुजरात पॉलिटिक्स में पे ज्ञान लेना होगा, मैं हमेशा आपसे अब पॉलिटिक्स पे गुजरात ज्ञान सुनिए, लूंगा। गुजरात मॉडल का I was thinking, आप आज रियलिटी एक्सेप्ट, डायरेक्टर तो मैं समझ रहा हूं, स्पीकिंग ऑपरेट कर रहा है। मानवी जी, हाँ जी, मेरे को पता है वो अहमदाबाद जेल से सिर्फ ऑपरेट नहीं कर रहा। जब सिद्धू मूसेवाला को मारा तब भी वो जेल में था। जब वो पाकिस्तानी टेररिस्ट भट्टी से बात कर रहा था तब भी वो जेल में था। मैंने आपसे कहा ना, जब मैं सुधीर शुक्ला से बात कर रहा था कि जेल में बिना पैसे दिए नहीं होता कुछ भी, इसका मतलब उसके पास फंड्स की भी कमी नहीं है। लेकिन मैं जब रियलिटी पूछता हूं बॉलीवुड वालों से, खान साहब देखिए, आप तो, आपका परिवार तो कई पीढ़ी से फिल्म इंडस्ट्री में है, ये आरोप लगता है फिल्म इंडस्ट्री पे, द कनेक्शंस विद द अंडरवर्ल्ड। पहले डी गैंग, अब बी गैंग, अब डी गैंग और बी गैंग की लड़ाई, उसमें पॉलिटिशियंस, उसमें ये लोग जो दोनों तरफ कनेक्टेड हैं। खान साहब, द रियलिटी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे आपके शो पे बुलाने का। देखिए, ये जो चीज आपने कही, पॉलिटिशियंस और अंडरवर्ल्ड और फिल्म इंडस्ट्री का नेक्सस जो है, ये तो फिल्मों में भी आप लोग ने देखा है और ये कोई नई चीज है नहीं। लेकिन आप लोगों को ये समझना चाहिए कि अक्सर फिल्म वालों की मजबूरी होती है। क्योंकि अगर देखिए, जैसे फिल्म एक्टर्स जो है पुलिस फंक्शंस में जाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट जाते हैं, वैसे कभी कभी उनको अंडरवर्ल्ड वालों के फंक्शंस में भी जाना पड़ता है। अगर नहीं जाएंगे तो उनकी जान का खतरा है। तो एक बताइए, एक आदमी अपनी रोजी रोटी अगर कमा रहा है तो वो एक्टर तो बेचारा दोनों तरफ से पिस रहा है ना, यहाँ से भी पिस रहा है, वहां से भी पिस रहा है। उसके बाद फिर मीडिया जो है उसके बारे में उल्टा सीधा कह रही। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें ये हम जो है, हम सबको मिलकर इस वक्त राजनीति नहीं करनी चाहिए, ना हम किसी पार्टी को ब्लेम करना चाहिए, ना किसी उसको हमको ये पता करना चाहिए कि ये जो चीजें हैं, जो अभी इतने टाइम तक इतनी शांति थी, इतना अच्छा माहौल था हमारे महाराष्ट्र में, हमारे मुंबई में, तो वो माहौल कौन बिगाड़ रहा है, वो फसाद की जड़ कौन है, उसको हमें उखाड़ के फेंकना चाहिए। पर निस्बत के हम लोग आपस में लड़ने लगते हैं कि अब मैं देख रहा हूं कि जो ऑपोजिशन वाले हैं वो रूलिंग पार्टी के ऊपर कह रहे हैं। मुझे बताइए, रूलिंग पार्टी के ऊपर कहने से क्या मसला हल हो जाएगा? अल्टीमेटली पुलिस है, इंटेलिजेंस है, क्राइम ब्रांच है, ये सब चीजें हैं, उनका काम है मसला हल करने का। तो ये आपस में हमको सब मिलकर, देखिए, ये एक बाबा सिद्दीकी की बात नहीं है, ये हम सब नागरिकों की जान की बात होती है ना। और बिल्कुल है, लेकिन